नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज है 17 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। आज यहाँ पर जो बच्चों द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं उसी का पेपर एनालिसिस करवाएंगे। 100% रियल है। पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज 17 अगस्त को ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, यानी सर्वदाता है। कौन सा है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये एड्स किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। वायरस का मतलब विषाणुओं से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेरियार नदी भारत के किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में। यह केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मणिपुर राज्य में। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। और इसका नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये कैबुल लामजाओ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या होता है वाशिंग सोडा का, तो सोडियम कार्बोनेट। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3। और अगर पूछा जाए कि रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि किस अनुच्छेद में नहीं है, तो ये अनुच्छेद 358 में नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल होता किस में है, तो ये अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, मध्य अमेरिका में और प्रशांत द्वीपों में। हमें तो बच्चों द्वारा इसका आंसर मिल नहीं पाया कौन सा ऑप्शन में था, तो आपका जो भी आंसर हो उसमें टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने जो परिवर्तन दिया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में है। और पूछा गया कि भाग किस भाग में, तो भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित होती है, तो ये अनुच्छेद 154 में निहित होती है। और अगर पूछा जाए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 52(1) में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीता था, तो ये अंशु मलिक ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पर बताना है कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता किसकी होती है, तो ये क्लोरीन की होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो ये फ्लोरीन की होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का सिंबल क्या होता है, तो ओम का सिंबल ये होता है, ये ओम का सिंबल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है, तो ये 20 भाषाओं में दिया गया। कितनी भाषाओं में दिया गया? 20 भाषाओं में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और अगर आपसे जोड़ों में पूछी जाए तो जोड़ी में 23 जोड़ी होती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है, तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है। यहाँ पर कितना है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। कितनी है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथ में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो संख्या पद्धति से, लाभ और हानि से, समय और कार्य से, घन और घनाभ से, चाल और दूरी से, कोण से, बीजगणित और ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और रीजनिंग में किससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो रीजनिंग में सीरीज से, कोडिंग से और डिकोडिंग से, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और करेंट अफेयर्स कब की पूछी गई है, तो करेंट अफेयर्स 2020 से 2022 तक की पूछी गई करेंट अफेयर्स। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में, तो उनका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।